हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अंजलि। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर सेकंड, जो कि आपकी रहेगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है 12th की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, 11th की भी आपकी साथ साथ में पैरेलल चल रही है, जहाँ पे आपकी 5 यूनिट जो है कवर हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फटाफट से जो है सभी बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, देन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 इसके हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। फोर्सेस का फोर्स जो लगती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो हम लोगों ने पता है कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? देखो, हमारे पास जो फोर्स आती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो फोर्स मेरे पास आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड इफ वी चेंज द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वल टू साइन, देन वी विल गेट अ कांस्टेंट दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K एंड Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू चार्ज पार्टिकल गिवन बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो फील्ड है, ये जो फोर्स है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर करती है, बिल्कुल करती है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के ऊपर, वेलोसिटी का कुछ भी नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कोई भी रखे, आइदर पॉजिटिव टू नेगेटिव रखे, नेगेटिव टू पॉजिटिव रखे, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स, फोर्स उतनी ही लगेगी। वो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बट वहाँ पे पहले अगर फोर्स मेरे पास अट्रैक्टिव थी, अब रिपल्सिव हो जाएगी, इतना सीन है। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जो मास पे डिपेंड करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, किसके डिपेंड करती है? ओनली ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल चार्जेस कैसे हैं? चार्जेस अगर मेरे पास बड़े बड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, लेसर है, स्मॉलर है, देन द फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ए सोलिड सफेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r हैज अ सफेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस a। एक मेरे पास यहाँ पे एक सफियर है जिसकी रेडियस कितनी है, r। रेडियस कितनी है, r। अब ये कह रहा है कि उसके अंदर क्या है, कैविटी है जिसकी रेडियस कितनी है, a है, जो लेस है r से, एट इट्स सेंटर। सेंटर पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक कैविटी है, और उसकी रेडियस जो है कितनी है, a है। ठीक है, ये वाली कितनी है, a डिस्टेंस। ठीक है जी। ए चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट द सेंटर। यहाँ पे हमने क्या करा, एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया सेंटर पे, कहाँ रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। ठीक है, द चार्ज एट द इनर सरफेस, आउटर सरफेस एंड एट अ पोजिशन आर विच इज इन बिटवीन दैम आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है यहाँ पे आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, इनर सरफेस पे क्या चार्ज आएगा, और इसका जो बीच का पॉइंट बच गया, यानी कि बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इस पे चार्ज कैसा आएगा। हमें यहाँ पे भी चार्ज बताना है मिडल में। ठीक है, आउटर सरफेस पे भी चार्ज बताना है और इनर सरफेस पे भी चार्ज बताना है कि कितना रहेगा। देखो सिंपल सी यहाँ से एक बात देखें तो प्लस क्यू है मेरे पास अंदर, तो बाय इंडक्शन क्या होगा यहाँ पे, बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है कि हम चार्ज पार्टिकल को पास में रखेंगे, दूसरा अगर न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और वो डिफरेंट टाइप का इंड्यूस होगा। क्या होगा, डिफरेंट टाइप का इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इसके ऊपर। क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है जी। बीच में अगर देखेंगे यहाँ पे क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है, सफेरिकल कंडक्टर बोला था जिसकी रेडियस, सोलिड सफेरिकल कंडक्टर। ठीक है, सोलिड है ये। यहाँ पे कैसा चार्ज आया, बीच में नेगेटिव, बीच वाले पे कैसा आया है, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो आउटर सरफेस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली। ठीक है, ये बाय इंडक्शन है। क्या है, बाय इंडक्शन। तो कैसा आएगा, जितना चार्ज अंदर रखा हुआ था उतना ही प्लस क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। आउटर पे प्लस क्यू आएगा, इनर पे माइनस क्यू आएगा।
बीच में अगर देखेंगे, यहाँ बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना मिलेगा अपने को, 0। ठीक है, ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, एक्चुअल में वहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं है, बट वो अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। तो बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे कोई भी चार्ज हमारा नहीं होगा, दैट इज चार्ज इक्वल टू, इफ चार्ज इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो टू बी 0। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इफ E is equal to 0 then what is the value of potential, potential is constant, potential क्या होगा, constant, because we know a relation between these two, that is E is equal to dV minus dV by dl। अगर ये 0 है तो किसका डेरिवेटिव 0 होता है, दैट इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो V वहाँ पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, याद रखना ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिलेशन जाएगा कि अंदर वाले पे आया नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव एंड फिर आया सॉरी इस तरीके से बताना ना, हाँ पहले इनर सरफेस पे फिर आउटर पे एंड देन पोजीशन बीच वाले पे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ आई बात समझ में आई सभी को, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंडक्शन की वजह से। चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है बाय यूजिंग द इंडक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड लाइन। देखो हमारे पास क्या होता है कि हम फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास क्या होगी, फील्ड लाइन होगी, और उन फील्ड लाइन की वजह से हम डिफाइन करते हैं कि इसका एक रीजन होगा जहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर रिपल्सन उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी कि क्या होगा हमारे पास, मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या होंगी, फील्ड लाइन होगी, क्या होंगी, एक फील्ड होगा जहाँ पे हम उसकी फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आपने इसकी डायरेक्शन पढ़ी होगी, थ्योरी की जब डायरेक्शन पढ़ी होगी कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन क्या होती हैं, अवे होती है, कैसी होती हैं, अवे। ये अवे डायरेक्शन कैसे आई कि हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, दैट इज क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट का नेचर हम अपनी तरफ से उसको टेस्ट करने के लिए रखते हैं, तो उसका नेचर हमें पता है कैसा होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके जाएंगे, क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये बाहर की तरफ इसको फेंक के मारेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव से कैसी आती है, अवे। कैसी आती है, ठीक है, आउटवर्ड आती है। कैसी आती है, आउटवर्ड। ओके, अब यहाँ पे फील्ड लाइन की, ये जो फील्ड लाइन है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी फील्ड लाइन के यहाँ पे किसी एक टेंजेंट खींचूँ तो वो क्या देगा, उसका डायरेक्शन देगा, फील्ड का डायरेक्शन देगा, क्योंकि फील्ड जो है किस तरीके से होगा, बाहर की तरफ होगा कि अंदर की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन वो डिफाइन करता है। दूसरा, ये कभी भी लाइन अट्रैक्ट वो नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। हम तीसरी बात बताते हैं कि पॉजिटिव से हमेशा निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी, कभी भी ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। फील्ड लाइन आर कॉन्टिन्यूस करो विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्टिन्यूस तो है, ब्रेक नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ब्रेक हो ही नहीं सकता क्योंकि फील्ड ही खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बात तो ठीक है, नोट बताना अपने को, ये ध्यान रखना। टू फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल ठीक बात है, दो फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मान लो ये क्रॉस कर गई, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो एक टेंजेंट तो इस तरफ डायरेक्ट करेगा और दूसरा टेंजेंट इस तरफ डायरेक्ट करेगा। कैसा पॉसिबल है कि हमारा एक ही पॉइंट सेम टाइम पे इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में फॉलो कर सकता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दो डायरेक्शन एक साथ नहीं हो सकती, तो इसीलिए क्या नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा जी, नेक्स्ट बात अगर बताते हैं तो फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दे फॉर्म क्लोज लूप, ये हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो अगर थर्ड वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से, एंड होती है नेगेटिव पे। देखो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज, इससे निकलेंगी, इससे क्या होंगी, अवे होती है इस तरीके से, और इसके क्या होती है, टुवार्ड्स, क्या होती है, टुवार्ड्स इस तरीके से। तो यहाँ से आएंगी और यहाँ पे क्या करेंगी, तरीके से मर्ज करेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से निकली लाइन और फिर यहाँ से जाके वापिस यहीं पे आ जाए, क्लोज लूप नहीं बन सकता इनमें। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन में बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि ये मेरे पास एक मैग्नेट है,
ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी कि वो स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ से। आउटर साइड में देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, अंदर देखेंगे साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं पे आ गई, क्लोज लूप बनाया, बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये एक से स्टार्ट होती है, दूसरे पे जाके खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, रोंग होगी, कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाती हैं। क्लियर है सभी को ये बात, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज नोट करिएगा फटाफट से यहाँ से, शॉर्टली आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज लिखनी है, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, नोट करिए फटाफट से इस क्वेश्चन को। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, -q, q, 2q एंड +q आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे रखा गया है इनको। अब यहाँ पे लोकेशन नहीं बताई कि किसके बाद कौन सा लिखा है, तो अगर इस तरीके से हमें दिया जाए तो हम एक ऑर्डर में लिखेंगे। क्या आएगा, -q, फिर कौन है q, फिर स्मॉल 2q एंड फिर कैपिटल 2q, ठीक है। आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, द रिलेशन बिटवीन द q एंड q, कैपिटल q एंड स्मॉल q के बीच में हमें रिलेशन बताना है, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, जिसके लिए जो यहाँ पे पोटेंशियल है सेंटर पे कितना होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे आप लोग बैटरी देखी होगी आप लोगों ने, तो बैटरी किस तरीके से बनाई जाती है, बैटरी में स्टोर होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसी होती है, किसकी फॉर्म में होती है, मतलब अगर ये बात करें यहाँ पे, अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे इन्वर्टर वाली बैटरी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसकी वजह से वो मतलब कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बार बार वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला सिस्टम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉम्पैक्ट बैटरीज की बात करूँ, जैसे कि आपने देखा होगा सेल, या फिर जो हम मतलब छोटे वाली बैटरी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनमें किस तरीके से हो रहा है, देखो सिंपल जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं, मान लो ये मेरे पास एक बैटरी है बनाने समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को स्टोर करें, बेसिकली सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, इलेक्ट्रॉन ही काम करते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, वर्क डन करते हुए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट करके गए, ठीक है जी। यहाँ पे कोई रिपल्सन करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं था इसके लिए, तो इजीली हमने इस पे रख दिया। फिर हम क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो वर्क डन यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा अपने को, कि कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा वर्क डन, कि ज्यादा करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ज्यादा करना पड़ेगा। वाई, क्योंकि नीचे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जो कि क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। भी पहले जितना ईजीनेस के साथ हम उसको रख पा रहे थे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हम उतनी इजीली नहीं रख पाएंगे, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन फिर लेके आए, रिपल्सन और बढ़ गई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक बार वर्क डन जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, इसको पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। और ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। हमने वर्क डन किया, वो हमारी वर्क डन करने की मतलब हमने जो वर्क डन किया उसको हम बोल सकते हैं हमने मैकेनिकल वर्क डन किया, दैट इज हमने मैकेनिकल एनर्जी यूज की, और वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल समझ आया कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, कि एक चार्ज पार्टिकल को लेके आने के लिए हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज नोन आवर पोटेंशियल। ओके चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके इस तरीके से प्लेस्ड कर रखे हैं हमने, इस तरीके से हमने चार्ज को प्लेस कर रखा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से जो पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि भी ये क्या है, हमारे लिए इसके साथ डील करना ईजी है एज कम्पेयर टू अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, तो वेक्टर को हटाने के लिए हमने पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विद स्केलर वी विल डील इजीली, ठीक है ना। तो क्या होगा, पोटेंशियल की अगर वैल्यू की बात करूँ तो ये होता है मेरे पास वर्क बाय क्यू, या फिर इसकी टर्म्स में बात करूँ तो के क्यू बाय आर, आर स्क्वायर,
राइट, ड्राइव कर लेते हैं। तो v जो होगा w होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल क्या होती है, k q1 q2, एक q नोट ले लेते हैं, इंटू में r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, q नोट है, q नोट से q नोट कैंसिल, क्या आ गया k q बाय आर, यही लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बताएंगे कि v मेरा क्या होता है, k q बाय आर के इक्वल। अब इसमें हम पोटेंशियल लगा लेते हैं भाई, पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पे लगा लेते हैं। तो पोटेंशियल, ये डिस्टेंस मान लो ये सभी का डिस्टेंस सेम होगा, सेंटर से d मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी d है, ये भी d है, ये d सेम होगा बिकॉज दिस इज स्क्वायर एंड स्क्वायर के अंदर सारे डायगोनल जो है इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल, और अगर डायगोनल का मिड देखें तो वो क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है, स्क्वायर की अगर बात करें। तो इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा भाई, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ लेके आने के लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो होगा k माइनस क्यू बाय आर, आर की जगह पे कौन है, d, आर की जगह पे कौन है, d, समझ आया, ठीक है। एक दूसरी बात याद रखना कि पोटेंशियल के अंदर हम चार्ज का भी साइन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, चार्ज का साइन कंसीडर किया जाता है जब हम पोटेंशियल की बात करें। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, k q बाई d, प्लस इसका पोटेंशियल k 2q बाई d, ये हटा दूँ, ठीक है, प्लस इसका देखेंगे तो क्या आएगा, इसका देखेंगे तो कितना आएगा, k 2q बाई d। इसने बोला कि जो टोटल पोटेंशियल आएगा ना, ये सेंटर पे निकाला हमने, सेंटर पे इसने बोला है कि जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है, तो दिस इज इक्वल टू 0। होल टर्म किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। जो चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन लेके काटो, k बाई डी कॉमन आ रहा है सभी में, कितना बचेगा, माइनस क्यू, यहाँ से बचेगा q, प्लस बचेगा 2q एंड प्लस बचेगा 2 एंड विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से q बाई डी 0 नहीं हो सकता, q बाई डी 0 हो गया, k की वैल्यू फिक्स है, 0 हो ही नहीं सकती, 9 इंटू 10⁻⁹ d कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दो नॉन जीरोज का रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात यहाँ से एक और बताओगे, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास आ जाती है ऐसी कंडीशन कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, दो चीज़ों के प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो हम बोलते हैं आइदर मेरा x 0 होगा या फिर y 0 होगा, ये बोलते हैं, ठीक है, या तो x 0 होगा या फिर y 0 होगा। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि दोनों ही 0 होंगे, हो सकते हैं दोनों भी 0, दो जीरोज की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगी वो भी ऑब्वियसली, है ना, तो क्यों नहीं बोलते, ये मेरे को क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है। चलिए, तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया कि आइदर ये 0 ये 0, अब ये 0 हो नहीं सकता तो हमारे पास यही बचेगा 0, हम बोलेंगे k बाई डी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट वाई माइनस क्यू, प्लस जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, पूरे को ही कनेक्ट कर देते हैं, 3q प्लस कितना बचेगा, यहाँ से q बचेगा एंड विच इज इक्वल टू 0। तो q कितना आ गया, q आ गया -3, q कितना आ गया -3q, रिलेशन ही बताना था हमने को q एंड कैपिटल Q के अंदर, ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास, और रिलेशन यही आएगा, ठीक है, रिलेशन है यही आएगा क्या, कि Q जो है कैपिटल Q दिस इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ ओन Q, ठीक है। रिलेशन निकाला कैसे वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इजीली, ठीक है ना, कंसेप्ट यही लगेगा, आइदर उसकी जो ओरिएंटेशन या तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन वगैरह रह गया, ठीक है, यहाँ पे शायद नेगेटिव आता तो ये नेगेटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता, फिर ये Q इज इक्वल टू -Q आ जाता, Q इज इक्वल टू क्या आ जाता, -Q, अकॉर्डिंग टू दैट फिर अपना ऑप्शन ये जाता, ठीक है। अब ये प्लस Q लेंगे तो चेंज कर रही है चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे माइनस साइन हो, वो जो कि प्रिंटर नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, कंसेप्ट जरूरी है यहाँ पे समझ में आने के लिए, न्यूमेरिकल की वैल्यू आप देखोगे हर एक जगह पे आपको चेंज हुई मिलेगी, ठीक है, तो कंसेप्ट अपने दिमाग में जाना चाहिए, वैल्यू तो इस तरीके से चेंज करती रहेंगी, अकॉर्डिंग टू दैट हम वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे, ठीक है ना।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए रिंग, इसकी रेडियस है r, कैरी ए चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। एक रिंग है अपने पास, क्या है? एक रिंग है इस तरीके से, मतलब फ्रंट व्यू से रखा हुआ है मैंने रिंग, जिसकी जो रेडियस है ना वो कितनी है? r। अब ये मत सोचना कि एलिप्टिकल है, ठीक है ना, समझ गए? इस तरीके से बिल्कुल फ्रंट में ना रख के उसको थोड़ा ऐसे टिल्ट करके रख, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू। क्यू गिवन है तो हम प्लस ही मान लेंगे, बिकॉज वी थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है? कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? दैट इज क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, हमने एक चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया सेंटर पे। विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बताओ? इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी हमें ये बताना है। फोर्स कितनी लगेगी? हाँ जी, कितनी यहाँ पे फोर्स आएगी बताओ? इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी इस पूरे सिस्टम की वजह? देखो यहाँ से हमें एक बात पता है कि फोर्स जो लगती है ना, अब इसका क्या होगा? फील्ड होगा। इसका क्या होगा? फील्ड होगा, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म, मतलब हम कहेंगे, एक सेकेंड, हम यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी वजह से हम फील्ड लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन थी कि वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही एक्ट होता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, डिस्क्रीट फॉर्म में होने चाहिए। कॉन्टिन्यूस अगर सिस्टम होगा तो वहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर हम गोज लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है? फर्दर तो फोर्स जो आती है वो होती है के इंटू सॉरी क्यू इंटू ई के इक्वल। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड क्यू क्या है? वो चार्ज पार्टिकल है जो हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब क्या होगा? इसकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे वो कितना आएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आएगा? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फोर्स कितनी आएगी? जीरो आएगी। क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि फील्ड जीरो है सेंटर पे, फील्ड सेंटर पे क्या है? जीरो है। आप लोगों ने इसका अगर एक्सप्रेशन किया होगा तो आप लोग इसका फ्लक्स वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसी के अंदर करते हैं कि हम क्या करते हैं उसमें, इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे p पॉइंट होता है, उस p पॉइंट पे हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है? तो ये क्या है? वही आर्टिकल है, उसी का एक स्पेशल केस है। तो ये कह रहा है कि अगर प्लेस कर भी देंगे किस पे? सेंटर पे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि सारी की सारी फोर्सेज क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी फोर्स आएगी अपने पास? दैट इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगी, दैट इज इक्वल टू, क्लियर? ठीक है, अरे चले आगे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कंसिडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग सफियर, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग सफियर है अपने पास, मान लेते हैं ये रहा, ठीक है? ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द सफियर, इस सफियर के पॉजिटिव चार्ज रख दिया बाहर की साइड। द नेट चार्ज ऑन द सफियर इज देन, सफियर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? देखो बाय इंडक्शन मैं मान लेती हूँ यहाँ पे, इंडक्शन वाले से इस तरीके से मानते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था इस गोले के ऊपर, कितना था? प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिए दोनों गोले, दोनों जो सफियर हैं कहाँ पे रख दिए? इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखे। अब ये कह रहा है कि दूसरा जो यहाँ पे सफियर है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना टोटल, वो कितना होगा? ऑब्वियसली वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसको चार्ज हमने ना दिया है ना इससे लिया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे मैं मतलब चेंज नहीं करेंगे ना। ऑप्शन क्या कह रहा है? नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द सफियर,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो सारे सरफेस पे नेगेटिवली नेगेटिवली इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा. नेगेटिव एंड अपीयर ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोज टू द पॉइंट. ये कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसके जो नियरेस्ट पॉइंट है ना, नियर वाले पोर्शन पे नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे होगा. थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि नेगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर. ये नेगेटिव तो होगा और वो सारा कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा. मतलब यहाँ तो बहुत सारी चार्ज की मात्रा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इस तरीके से होगा. तो और ऑप्शन लास्ट कह रहा है कि जीरो होगा. नेट चार्ज की बात कर रहा है ये. नेट चार्ज ऑन द स्फीयर कितना होगा, जीरो होगा. नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा. कितना होगा, जीरो. क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है. क्या हुआ, इसमें इंड्यूस हुआ. अभी टोटल अगर ये न्यूट्रल था पहले से, तो न्यूट्रल तो ये अभी भी रहेगा. इसके पास पॉजिटिव की वजह से यहाँ से नेगेटिव क्रिएट होगा. ठीक है, इंड्यूस होगा वो नेगेटिव इस सरफेस की तरफ. यहाँ पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा, यानी कि पोलराइजेशन हो जाएगी एक तरीके से. ठीक है. नेट चार्ज अगर देखेंगे वो तो क्या रहेगा, यहाँ पे जीरो ही रहेगा ना. नेट चार्ज कोई भी यहाँ पे वेरी नहीं करेगा, ना हम उसको दे रहे ना हम उससे चार्ज ले रहे. दैट्स वाई वहाँ पे चेंज आएगा ही नहीं. ठीक है. तो नेट चार्ज कितना रहेगा, जीरो. ठीक है. और अगर पूछे कि इसके मतलब जो क्लोज्ड पोर्शन है उस पर कैसा आएगा, नेगेटिव. दूसरे साइड कौन सा जाएगा, पॉजिटिव. नेट देखे तो टोटल जीरो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 14 क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल चार्ज रिपेल ईच अदर with a force equal to 10 mg weight, then they are when they are 0.6 meter apart in air. g की वैल्यू ये है, वैल्यू ऑफ ईच चार्ज. फोर्स दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, चार्ज आइडेंटिकल है, चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं. मुश्किल है क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं. क्या करना है, सिंपल हमने को फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, दैट इज एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2. अब Q1 Q2 इक्वल है, दैट्स वाई वी विल पुट एयर Q और बोथ क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. फोर्स कितनी गिवन है, यहाँ पे यूनिट वेरी करनी पड़ेंगे अपने को, क्योंकि कुलाम में दे रखा है. ठीक है. माइक्रो कुलाम है, नैनो कुलाम है, माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम है, यहाँ पे कुलाम, यानी कि कुलाम इज अ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा ही में लेके आना पड़ेगा. फोर्स कितनी है हमारी, 10 mg वेट. 10 mg वेट. ये m क्या है, mg, ये मिली है, मिलीग्राम वेट. ठीक है. तो पहले इसको चेंज करते हैं. 10 मिली के लिए कितना यूज करते हैं जी, -3. g की वैल्यू कितनी है, दिस एंड इनटू वी. इसमें आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, फिर तो इसमें आ जाएगा न्यूटन में. पुट कर दी सारी वैल्यू, है ना. क्या बनेगा यहाँ से, 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 3 माइनस न्यूटन. यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻1 न्यूटन. ना बचेगा 10⁻⁻1 न्यूटन. ठीक है जी. आर हमारा कितना है, आर है 0.6 मीटर. ये तो है ही ऑलरेडी मीटर में. वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. वैल्यू अगर पुट करेंगे कितना बनेगा बताओ. क्यू निकालना है सबसे पहले, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के, यही बनेगा. ठीक है. तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन होगा, तो बताने की जरूरत ही नहीं. एफ की जगह कितनी रखेंगे, 1/10. एफ की जगह पे रख सकते हैं 1/10, बिकॉज 10 पावर कितनी है, -1 है. तो रिवर्स होके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के. के क्या होता है, के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन कूलम्स लॉ एंड इस वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹. यही होती है. ठीक है. चलिए सोल्व करते हैं इसको. कितना बनेगा यहाँ से, 0.36, 0.36 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इनटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 पावर 10. ये 10, 9 पावर यहाँ पे है, 1 पावर यहाँ पे, 10 पावर 10. 2 और नीचे लेके आएंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 0 नीचे आएंगी, ऑलरेडी 2 यहाँ पे हैं तो 12 हो जाएगा. इसको इससे काटेंगे 4 पे, तो इसके काटेंगे कितना होगा, 4. ये बनेगा क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू
4/10⁻12 है, ऊपर आएगी तो 10⁻−12 हो जाएगी। हमें क्यों निकालना था, क्यों निकालना था, तो स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, कर दिया अब स्क्वायर रूट। कितना आ गया, 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, एंड इसका काटेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, -6। क्या निकाला है हमने, चार्ज, तो यूनिट क्या आएगी, कूलाम। अब यहाँ पे 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो, तो हमारे पास जो चार्ज आया टोटल वो कितना आया, 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, दैट इज आवर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बताइए भी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और ध्यान किस चीज़ का रखना था हमें कि जो है यूनिट किस तरीके से वेरी करेंगी, किस तरीके से उनको चेंज करना है। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को फटाफट से, क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बताओ कितनी होगी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करो तो ये होता क्या बेसिकली, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो वो क्या होता है, यानी कि फिजिकली ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या चीज़ हमें बता रहा है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है ये बताता है बेसिकली कि एक मीडियम के अंदर से चार्ज जो है कितना इजीली पास करे। हाउ इजीली द चार्ज इज पासिस थ्रू द मीडियम इज डिफाइंड इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्री स्पेस के लिए बात करते हैं, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोले, एयर बोले या वैक्यूम बोले, इट्स वैल्यू इज 8 × 8.85 × 10⁻⁻12। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट चेंज है, ठीक है, इन दो में एक यूनिट है, इन दो में एक यूनिट, यूनिट भी जरूरत होगी अपने को। देखो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स जो आती है ना वो आती है K/Q1/Q2/r², एंड हेयर K इज इक्वल टू 1/4πε, यही है वो एप्सिलॉन। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, F इज इक्वल टू 1/Q1/Q2/r²। एप्सिलॉन को इधर लेके जाओ, क्या आएगा, 1/4πF Q1/Q2/r²। यूनिट निकालना इसकी क्या बनेगी, ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट एप्सिलॉन नॉट की क्या बनेगी, फॉर्मूला अगर ये है तो यूनिट हमें निकालनी आती है जी। कैसे निकालेंगे, 1/4π कोई यूनिट नहीं होगी, क्या है ये कांस्टेंट है, 1/F, F के लिए यूनिट होगी न्यूटन, चार्ज के लिए क्या होगी कूलाम स्क्वायर, दो चार्ज हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगी, नीचे क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का क्या है स्क्वायर, तो मीटर, तो क्या बनेगी इसकी यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 8.854 × 10⁻⁻12, दैट इज योर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, सी आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है अभी इतनी बात सभी को, ओके चलिए ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से नोट करोगे आप। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन्हीं क्वेश्चन को, इन्हीं न्यूमेरिकल को क्या है कंटिन्यू करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।